मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स में लिखें और बेल आइटम को अगर आप प्रेस करेंगे तो आने वाली भी वीडियो आपको मिलेगी और आपका कहीं ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य होगा। हमारा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य होता है कि आपका मार्गदर्शन हो, आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि हो। जो हमको ज्ञान मिला है 2 अक्षर का वो आप तक पहुंचे, तो उसकी पुष्टि तो आप लोग करने वाले हैं। सर्वज्ञानी कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव पर। ग्रहों, 9 ग्रहों की पंचायत में इन दोनों ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, पाप तृष्णा वैराग के कारक भी हैं। और दूसरी तरफ गुरुदेव धर्म, आध्यात्मिक, लौकिक परलौकिक के दृष्टिकोण से संतान और धन के कारक, उच्चतम विचारधारा और विस्तार चाहने वाले हैं। आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, चाहे ये गुरु और शनि एकारक क्यों ना होने दो, फिर भी अगर शुभ स्थिति में है तो आपको जो भी राजयोग है, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आप पद प्रतिष्ठा है, अगर ये शुभ स्थिति में है तो वो एक स्थिरता जरूर होगी। अगर ये अशुभ स्थिति में है तो आपकी लगन कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, किसी भी ग्रह से राजयोग बनता हो, अगर गुरुदेव और शनिदेव की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में है, कहीं पर भी है, नीच राशि है, इधर है, पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके पद प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी और स्थायी नहीं रहेगी, अस्तित्व इसमें परेशानी वाली बात आएगी। ये आप देख लो। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में गुरुदेव और शनिदेव कहां पर हैं, चाहे आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो। कुंडली में गुरु और शनि का योग एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु और शनि की युति एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, या गुरु और शनि की कुंडली में स्थिति, युति अलग है और कुंडली में स्थिति अलग है। गुरुदेव का किसी प्रकार से भी द्वितीय भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से, दसम और एकादश भाव से अगर किसी प्रकार से भी संबंध बनता है, उसको देख रहे हैं, वहां के स्वामी हैं और शुभ स्थान में हैं, तो विस्तार करेंगे। और दूसरी तरफ शनिदेव का दसम भाव से, एकादश भाव से और द्वितीय भाव से शुभ बन रही है, तो आपको धन, प्रतिष्ठा, सम्मान अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये दोनों ग्रह 6, 8, 12 में है, पीड़ित हैं, ये है, तो उतनी आपकी हानि होगी। आपको देखिए कि आपकी कुंडली में शनि और गुरुदेव किस स्थिति में है। इसके साथ साथ एक और भी मैं आपको बताता हूं कि होरा शास्त्र जिसके रचयिता वराहमिहिर जी हैं, उनके मुताबिक जैसा उन्होंने लिखा है कि शनि और गुरु की युति उपचय भाव यानी तीसरा भाव, छठे भाव, दसम और 11 भाव में हो तो अच्छी प्रसिद्धि देती है। अगर आपको कुछ ऐसा मिला है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, हमारे भी अनुभव में आएगा, कुंडली ऐसी आएगी तो हम भी आपके साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे। सारावली में लेखक लिखते हैं कि गुरु और शनि का योग धनवान बनाता है। मानसागरी में परिश्रम से सम्मान आदि मिलता है, जबकि फलदीप का इतना कोई अच्छा नहीं लिखती, वो तो रेस्टोरेंट यानी परिश्रम वाले छोटे काम धंधों के विषय में बात करती है, इतना कुछ ऐसा वो लिखा नहीं। लेकिन एक चीज हमने देखा है, जो और हमने तो सिर्फ देखा है, जो विद्वानों के विचार रहे हैं उसको हमने अनुभव में जरूर अपनाया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि अगर गुरु और शनि की शुभ स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका राजयोग अवश्य मिलेगा, धन सम्मान जरूर मिलेगा। अगर गुरु और शनिदेव, यहां पर विचारने वाली बात है, समान, लगभग समान अंशों में है, 2-4 डिग्रियों का आपस में अंतर है तो समान ही माना जाता है। आप मान लो 3-4 डिग्री की दूरी पे, यानी एक नक्षत्र का चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है तो वैसा ही लगा लो, अंदाजा लगा लो, समान डिग्रियों में है तो, और गुरु या शनि में से कोई भी एक ग्रह 9 भाव का स्वामी है तो ऐसे जातक को सांसारिक सुखों में परेशानी आती है, नहीं मिलते हैं। और शनि और सूर्य दोनों 9 भाव में हो तो प्रबल सन्यासी बनता है, सम्मान तो मिलता है लेकिन प्रबल सन्यासी भी बनता है। तो मैं आज आपको जो प्रबल सन्यासी की कुंडली से भी आपको अवगत कराऊंगा और सांसारिक सुखों से जो हानि हो रही है उसको भी आपको अवगत कराऊंगा, और शनि और गुरु की शुभ स्थिति जो अच्छी राजयोग कारक जिन कुंडलियों में बनी है उनसे भी आपको उदाहरण के रूप में अवगत कराऊंगा। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, सभी का तो नहीं कहा जा सकता लेकिन आप उससे अपनी कुंडली का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आइए विचार करते हैं बिना देरी किए हुए। मैंने कोई एक चीज और मैं बता देता हूं कि शनि गुरु की कुंडली में, शनि और गुरु जो हमको संतान मिलती है उसमें शनि गुरु का अहम रोग है। माता के घर में 9 महीने का जो गर्भ का दिया हुआ है पीरियड, अगर शनि की दृष्टि या गुरु की दृष्टि, दोनों की, शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी 9 महीने में आ गई है, दृष्टि है, तो गर्भ रुकेगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि 75 दिन के अंदर अगर पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव के स्वामी पर दृष्टि है तो गर्भ होगा। और चंद्रमा 72 घंटे, कम से कम 72 घंटे जब पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी, कभी किसी को भी, सबको तो कैसे देगा, तो प्रसव होता है। ये एक आजमाया सूत्र है। सिर्फ ये 4 ही ग्रह हैं, कौन, शनि और गुरु, मंगल और चंद्र, जिनके की गोचर से स्त्री जो है संतान को जन्म देती है। तो गुरु और शनि का बहुत महत्व है। आइए अब विचार करते हैं कुंडली पर। दर्शकों, ये कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है। लगन में सूर्य बुध शुक्र है, मंगल तीर्थ भाव में है और 9 भाव में शनि और गुरु यहां पर हैं। शनि उच्च का है, जब लगने उच्च का हो जाता है तो देश विदेश से संबंध भी होता है। और ये जो कुंडली की रूपरेखा है, ये हमारे जो प्रशासक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से किताबें पब्लिश की हैं, जैसे कि आप देखते हो मार्केट में है, उनका ये कहना है कि महर्षि दयानंद जी की कुंडली है, जो कि महर्षि दयानंद जी, जिनके नाम से आप जानते हो, प्रबल सन्यासी थे और उनकी कुंडली में उनकी विचारधारा मैं बताऊं तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। उनकी कुंडली का विवरण है कि शनि और गुरु यहां पर 9 भाव में है, प्रबल सन्यासी थे और लग्नेश यहां पर 9 भाव में उच्च राशि के है, तो बार बार वो विदेश जाते थे। उनके नाम से आप परिचित हैं। महान तेजस्वी विश्व विख्यात सन्यासी, सांसारिक सुख नहीं मिला उनको, ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं 2 कुंडलियों से आपको ऐसे अवगत कराता हूं, जो कि एक कुंडली से ऐसे अवगत कराता हूं जो कि उपस्थित है यहां पर। जातक का जन्म 5/5/81 को हुआ, शुक्ल 2 कृतिका से 2 मंगलवार को हुआ। गुरु और शनि की युति 6ठे भाव में 7/37 है और 10/31 शनि यहां पर है। और शनि गुरु में से मैंने आपको बताया कि अगर जब गुरु और शनि की आपकी कुंडली में कहीं पर भी युति है, उन दोनों में से अगर एक शनि या गुरु 9 भाव का स्वामी है तो ऐसा जातक को सांसारिक सुखों का अभाव रहता है। सांसारिक सुख में सब आ गए हैं।
यह जातक के 81 का जन्म है, 81 का जन्म है, और अब आप आयु अंदाजा लगा लो कितना, 19 और 26 कितने साल की होगी, 35-36 साल की हो गई। विचारधारा दार्शनिक बनी हुई है, आध्यात्मिक बनी हुई है, कि पंचम भाव का स्वामी लगन में सूर्य उच्च राशि का बैठा हुआ है। लेकिन गुरु और शनि की यहां पर जो युति आ गई है, शादी तो हो गई, संतान अभी तक नहीं मिली है, तो हो गई ना सांसारिक सुखों की हानि। अभी तक संतान नहीं मिली है। अब यानी 35 15-16 साल शादी हो गई, संतान नहीं मिली। तो ये जो युति है गुरु शनि की युति, उसमें से अगर एक ग्रह 9 भाव का स्वामी है तो सांसारिक सुखों में हीनता लाती है। संतान सुख, वैभव सुख, इसमें कमी हो जाती। हो सकता है कल को मिल जाए, लेकिन फिर भी कमी तो हुई ना, इतने दिन तक कमी तो हुई ना। तो मतलब इसमें संतान, वैभव, धन आदि में कमी लाती है। और जातक ये सोच लेता है अब चलो अभी हमारी किस्मत में नहीं, इतना दिन हो गया। तो शनि देव की ये प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे ऐसा कर देता है, उन चीजों से उनको दूर भेज देता है और उसको संतुष्टि दिला देता है कि हमारे भाग में नहीं है। तो वैराग का कारक है, यही एक चीज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, आपको एक सफल योगों की हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया सफल हो, ये कि सफल इंजीनियर की कुंडली है, शनि 9 भाव में है, एकादश भाव को देख रहा है, और गुरु यहां पर अपने भाव में है, शुक्र उच्च राशि में है, यानी दशमेश का पंचमेश का यहां योग है, और भाग्य भाव में शनि अपनी राशि में है। एक सफल इंजीनियर बन गया, यानी ये शुभ स्थिति है गुरु और शनि की। उसके बाद देखते हैं एक प्रसिद्ध वकील की कुंडली देखते हैं, मेष लगन की कुंडली है, 9 भाव का स्वामी गुरु और चंद्रमा यहां पर गजकेसी योग बना रहे हैं, और 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि 7वें भाव में उच्च राशि में है। आपको पता है वकीलों की कुंडली में 7वां भाव मजबूत होना चाहिए, क्यों? उनको अदालत में जिरह करनी पड़ती है, वाद विवाद करना पड़ता है। जिसका 7वां भाव मजबूत होता है वो वकील की कुंडली अच्छी मानी जाती है, वकील बनते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरी में और प्रतिष्ठा, यहां पर भी आप देखिए कुंभ लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी शनि यहां पर 4th भाव में 10वें भाव को देख रहा है, और गुरुदेव का 2य भाव से और एकादश भाव से संबंध है, और यहां पर 10वें भाव में आ गया। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, भाग्य भी साथ दे रहा है। ये भी गुरु और शनि की स्थिति ऐसी बनी, पद प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी में बनी। मैंने आपको बताया ना कि इनका संबंध, शनि का संबंध 10वें 11वें से हो, गुरु का 2रे 5वें 9वें और 10वें 11वें से हो, शुभ संबंध हो। क्यों? दोनों कुंभ लगन के लिए वरदान है गुरु। 2य भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, और पंचम दृष्टि से 2य भाव को देख रहा है, तो धन ही धन आ गया। यहां पर शनि 10वें भाव को देख रहा है, दोनों आमने सामने। अब यहां पर प्रश्न आता है, जब शनि और गुरु सामने आमने सामने होते हैं, शनि कठोर है और गुरु नर्म है, तो और उस शनि की कठोरता कम हो जाती है, उसके प्रभाव से नर्म हो जाता है। ये बात दोनों को देखिए। तो यह एक राजपत्रित अधिकारी, उच्च पद, संतान, उच्च पद और सम्मान की प्राप्ति। आगे देखते हैं, यह भी कुंभ लगन की कुंडली है, और 9वें भाव यानी 2य भाव और एकादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर है, मंगल 10वें भाव का स्वामी यहां पर है, और 10वें से 10th 4th भाव बनता है, 4th भाव का स्वामी यहां पर है। एक अच्छा उत्कृष्ट नौकरी का राजयोग बनता है, क्यों? 10वें भाव का स्वामी जहां होगा, उससे 10th में जो राशि होगी उसका स्वामी की युति होगी, तो उत्कृष्ट राजयोग होगा। और लगने से यहां पर उच्च राशि में है, और गुरु यहां पर आ गया। तो ये गुरु और शनि की शुभ स्थिति है, जो मैंने बताया कि गुरु का संबंध 2रे भाव से, पंचम भाव से, 9वें भाव से, 10वें और 11वें भाव से बने, और शनि का 10वें भाव से 11वें भाव से बने, शुभ स्थिति में हो। इसके अलावा भी और भी बहुत है, बोर्ड छोटा पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि गुरु और शनि, गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है, धर्म है, भाग्य है, और
शनि एक कर्म है, कर्म और भाग्य का मेल है। इन दोनों की स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति है, चाहे लगन आपका कोई भी हो, गुरु एकारक भी हो सकता है आपकी लगन की रचना के हिसाब से, शनि भी एकारक हो सकता है, परंतु वे शुभ स्थिति में हो, पीड़ित ना हो, नीच के ना हो, तो आपको जो भी राजयोग मिल रहा है, चाहे आपके दसम भाव में कोई भी ग्रह उससे राजयोग मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्थायीपन आएगा। अगर इनकी अशुभ स्थिति होगी आपकी कहीं पर भी, जैसे नीच होंगे, पीड़ित होंगे, चांडाल योग बनेगा या शापित योग शनिदेव बनाएंगे, तो आपके जो दूसरे लगन बनते हैं, जैसे दो लगन होते हैं, एक होते हैं देव लगन, एक होते आसुर लगन। मैंने पहले ही बताया था, चलो अभी बात आ गई तो फिर मैं बता देता हूं। देव लगन कौन होते हैं? जहां पर लगन में चंद्रमा की राशि हो, मंगल की राशि हो, सूर्य की राशि हो और गुरु की राशि हो, उनको देव लगन बोला गया है। यानी जिस लगन के स्वामी चंद्रमा हो, मंगल हो, गुरु हो और सूर्य हो, देव लगन होगा। और जिस लगन के स्वामी बुध और शुक्र शनि हो, उनको आसुरी लगन बोला गया। लगन कोई भी हो, प्रतिष्ठा यहां से मिलेगी। ये जो है नौवां, 10वां, 11वां भाव, ये इनके कर्म दिखाई देते हैं लोगों को, जाग दिखे होते हैं। क्यों? ये दृष्ट पार्ट है, ये अदृष्ट पार्ट है। तो इनमें तो आपके 12 भाव में चाहे एकारक होने दो, लेकिन शनि और गुरु की शुभ स्थिति होगी, तो आप जो राजयोग जो दूसरे ग्रहों के द्वारा भी आपकी कुंडली में बन रहा है, उसमें एक स्थिरता अच्छी बनी रहेगी। अगर इनकी अशुभ स्थिति होगी तो परेशानी आएगी। तो मैंने आज आपको बताया गुरु और शनि के बारे में, शुभ स्थिति के बारे में। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम कितना ही बोलते जाओ, इतना लंबा वीडियो देखा वे कौन। इनकी महिमा अपरंपार है। एक पाप तृष्णा वैराग का कर्म फल दाता है शनिदेव, न्याय का देवता है। दूसरा भाग्य, धर्म, अलौकिक, आध्यात्मिक और विस्तार का ग्रह गुरु है। और दोनों ही ग्रहों की पंचायत में अच्छे माने गए हैं, शुभ माने गए हैं। इनकी अच्छी स्थिति आपको बहुत ऊंचा उठाएगी, अगर अशुभ स्थिति है तो आपको नीचे भी गिराएगी। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, मैं कहता हूं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए आपके शनि और गुरु यहां हैं, कैसे हैं। अगर अशुभ स्थिति में उनका उपाय कीजिए। बेल आइटम बजाइए, ताकि आने वाली भी आपको वीडियो हमारी मिले और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।